नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अर्जुन देवासी। स्वागत करता हूं आपका शौर्य स्टूडियोज में। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं। अगर आप भारतीय हैं और अपने आप को द्रविड़, आर्यन या नॉन आर्यन, दलित समझते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आर्यों को रिगार्डिंग आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर होने वाले हैं और हम इतिहास का जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतिहास थोपा है उसका भी पर्दाफाश करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आर्य कौन थे, कहां से आए थे और क्यों आए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए कि इतिहास होता क्या है। बेसिकली इतिहास वो चीज है जिससे हमें ये जानने को मिलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने कहाँ राज्य किया, क्या संस्कृति थी, क्या धर्म था, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया। ये सब चीजें हमें इतिहास के माध्यम से जानने को मिलती है। लेकिन क्या हो कि अगर वही इतिहास आपको बदल करके पेश किया जाए और सही मायने में आपका इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया जाए तो क्या आपका रिएक्शन होगा। जी हाँ, ठीक इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को उसकी संस्कृति, धर्म या उनके पूर्वजों से नाता तोड़ाना है तो सीधी सी बात है कि आप इतिहास को बदल दो। अगर आप इतिहास को बदल देते हैं तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह से बदलने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। और यही किया अंग्रेजों ने, और जिसका हम आज तक वही चीज हम आज तक स्टडी भी कर रहे हैं और बड़े बड़े जो हमारे इतिहासकार हैं वो इस चीज को सही भी मान रहे हैं। अब इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा कि हमारे जो सही मायने में हमारे इतिहास है उनको तो हम माइथोलॉजी कहते हैं और उनके लिखे हुए को हम इतिहास कहते हैं, जिनका खुद का 2000 वर्ष के पहले से कोई इतिहास है ही नहीं। एनीवे, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो मुद्दे की बात यह है कि आर्य थे कौन, और आर्य अगर थे तो आए कहां से थे, और क्या सचमुच में आर्य विदेशी थे। चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि आर्य शब्द का मतलब होता क्या है। बेसिकली आर्य कहा किसे जाता है, तो आर्य उसे कहा जाता है जो श्रेष्ठ हो, यानी कि आर्य वो है जो दूसरों से श्रेष्ठ हो, यानी जो लोगों में श्रेष्ठ है वो आर्य है। और इसीलिए जो जैसे अर्जुन है महाभारत में, या बड़े बड़े जो योद्धा हुए उनको आर्य पुत्र कहा जाता है क्योंकि वो दूसरों से श्रेष्ठ थे। तो आर्य का मतलब होता है एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति, जिसका आचरण दूसरों के लिए पालन करने योग्य हो, वो आर्य है। और ये बात नहीं है कि आर्य सिर्फ क्षत्रिय या ब्राह्मण ही हो सकता है। आर्य क्षत्रिय, ब्राह्मण या शूद्र या वैश्य भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या आर्य सचमुच में विदेशी थे। तो अंग्रेजों के इतिहास के अनुसार 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्य आए थे, और इस बात का उनके पास या किसी भी इतिहासकार के पास ये जवाब नहीं है कि आर्य आए कहाँ थे। आखिर में आर्यों का मूल निवास स्थान था कौन सा। अब आप भी बताइए कि अगर कोई समुदाय या सभ्यता कहीं से माइग्रेट करती है तो उसके जो माइग्रेशन जहाँ से वो सभ्यता उजड़ी है वहाँ का पता तो होना चाहिए। किसी इतिहासकार के पास ये जवाब नहीं है कि आर्य आए कहाँ से थे। कोई कहता ईरान से आए थे, कोई कहता यूरोप से आए थे, कोई कहता पुर्तगाल से आए थे। किसी के पास ये एग्जैक्टली जवाब नहीं है कि आर्य कहाँ से आए थे। अंग्रेजों के इतिहास के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक द्रविडियन सभ्यता थी, और जब आर्य भारत में आए 1500 ईसा पूर्व तो आर्यों ने इस पर आक्रमण करके इस द्रविडियन सभ्यता को नष्ट कर दिया। एक और अंग्रेजों की थ्योरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ों के बारे में नहीं जानते थे, और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत में घोड़े कहीं पे पाए नहीं जाते थे और आर्य ही सिर्फ घोड़ों के बारे में जानते थे। तो फिर प्रश्न ये आता है कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के किनारे और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के किनारे आदमगढ़ में पाए गए कुछ प्राचीन चित्रकारी है, जिस पर 9000 साल ईसा पूर्व पहले की जो चित्रकारी है उस पे घोड़ों पर बैठे हुए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, जानवरों का शिकार करते हुए लोगों की तस्वीर है। अब आप ही बताइए कि अगर घोड़े आर्य ही जानते थे और आर्य 1500 ईसा पूर्व ही भारत में आए थे तो 9000 वर्ष ईसा पूर्व पहले घोड़ों के बारे में और धनुष बाण के बारे में लोग कैसे जानते थे भारत में। इसका मतलब यही है कि सीधा सा हमें ये झूठ ही बताया जा रहा है कि घोड़ों के बारे में सिर्फ आर्य ही जानते थे और आर्य 1500 ईसा पूर्व ही भारत में आए थे। बल्कि सच ये है कि आर्य ही भारत के मूल निवासी थे। ये तो रही बात और कि अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि ये जेनेटिक रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, यानी कि हम भारतीयों के डीएनए और आर्यों के डीएनए, द्रविडियन के डीएनए, इस बारे में क्या कहते हैं। तो इसके बारे में भी हाल ही में एक शोध हुआ है। पहले हमारे पास इतनी एडवांस विज्ञान नहीं थी कि हम ये पता नहीं कर पाते थे डीएनए में किसका गुणसूत्र कैसा क्या है वो सब, लेकिन आज में ये पॉसिबल है। और आज हमने ये शोध से पता भी कर लिया है कि
द्रविडियन और आर्यन नाम की दो अलग सभ्यता भारत में कहीं थी ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे काले अंग्रेजों की वजह से आज भी हम इसलिए लड़ रहे हैं। कोई कहता मैं द्रविडियन हूँ, कोई कहता मैं आर्यन हूँ, कोई कहता मैं दलित हूँ। यही वजह है, हमारे गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेजों की वजह से और उनके, अगर वो आज हमें ये सच पता चल जाए और आज सब एक हो जाए तो उनको वो राज कैसे करेंगे। इसलिए आज भी हम इस बारे में लड़ रहे हैं और एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है कि हम लड़ क्यों रहे हैं और इसका रीजन क्या है और हम किसकी संतान है, इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर किवीशील्ड के निर्देशन में फिनलैंड की तार्तु विश्वविद्यालय की एस्टोनिया बायो सेंटर लैब में ये पता किया गया, शोध किया गया है कि जो भी भारतीय हैं उनके डीएनए गुणसूत्र 99% आर्यों से मिलते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान के जो भी लोग हैं उनके डीएनए गुणसूत्र 99% आपस में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि द्रविडियन और आर्यन नाम की दो अलग सभ्यता भारत में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अगर एग्जिस्ट करती तो कहीं पे तो उनका जो डीएनए गुणसूत्र है वो अलग होता है, लेकिन पाकिस्तान को ले लो आप, नेपाल को ले लो, इंडिया को ले लो, बांग्लादेश को ले लो और श्रीलंका को ले लो, इन सभी देशों के जो डीएनए गुणसूत्र हैं लोगों के वो आपस में मिलते जुलते हैं और इतने मिलते जुलते हैं कि 99% वो मैच होते हैं एक दूसरे से। तो फिर आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि भारत में द्रविडियन और आर्यन नाम की दो अलग सभ्यता थी। पहले तो अंग्रेजों ने इस देश पर राज करने के लिए ये सभ्य साले सली की द्रविडियन सभ्यता थी जिसको आर्यन ने नष्ट किया। आर्यन, नॉन आर्यन, दलित वगैरह ये सब उनके द्वारा किए गई साले हैं और इतिहास को उन्होंने मिटा दिया और फिर से ऐसा इतिहास लिखा कि जिसे पढ़ करके हम भारतीय उनके गुलाम हो जाए, उनके प्रति झुक जाए और हमें अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से ही नफरत हो जाए। खैर, वो गोरे अंग्रेज तो चले गए और आज़ादी के आज 75 वर्षों के बाद भी हमारे काले अंग्रेजों की वजह से आज भी हम आपस में दलित, आर्यन, नॉन आर्यन, द्रविडियन आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि बात ये स्पष्ट हो गई है कि हम किसी अलग पूर्वजों की संतानें है ही नहीं। बेसिकली हम सही मानने में सभी एक ही पूर्वज की संतानें हैं, लेकिन फिर भी हम आपस में आर्यन, नॉन आर्यन, द्रविडियन के रूप में आपस में लड़ रहे हैं। इन सब का फायदा बेसिकली सीधा ही नेताओं को जाता है, क्योंकि उन्हें इस मामले पर वोट भी मिलता है और हम भी इतने बेवकूफ हैं कि इन लोगों का सपोर्ट हम ही करते हैं। ये हमारी जात वाला, ये द्रविडियन, ये आर्यन है, हम आर्यन है, हम नॉन आर्यन है, हम द्रविडियन है। हालांकि इस सोच से ये पता बिल्कुल साफ हो चुका है कि आर्यन और द्रविडियन नाम की दो अलग सभ्यता भारत में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आर्यों के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और अब आप भी ये कभी नहीं कहेंगे कि आर्य विदेशी आक्रमणकारी थे या फिर मूल निवासी थे। कौन थे? आर्यों के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई पूछे कि आर्य कौन थे तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि आर्य भारत के मूल निवासी ही थे और हम सब आर्यों की ही संतानें हैं। सो आशा करता हूँ कि आर्यों के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अब अगर कोई काला अंग्रेज आकर के आपसे कहे कि आप द्रविडियन हैं, आप आर्यन हैं, आप हमें वोट दीजिए, मैं आर्य हूँ, मैं द्रविड़ हूँ, अगर इस तरह से आपसे कोई वोट मांगे तो उसे सीधा जूता मारे और माथे में और जवाब दे कि हम भारतीय सभी एक ही पूर्वजों की संतानें, उनमें फूट डालने की कोशिश ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सबक सिखाना आपकी जिम्मेदारी है और आप भी इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि आर्यन और द्रविडियन नामक दो अलग सभ्यता कभी भारत में एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।